हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे एरन अभिलेख के बारे में। तो ये सबसे पहली चीज़ें हैं कि ये अभिलेख किसका है। तो ये भानुगुप्त का अभिलेख है। तो पहली बात ये, और भानुगुप्त कौन थे। तो दूसरी चीज़ें ये है इसमें कि आखिर भानुगुप्त कौन थे। तो भानुगुप्त देखिए गुप्त वंश के शासक थे। और जब आप देखेंगे गुप्त वंश पढ़ रहे होंगे तो इसमें इनकी चर्चाएं होती है। और जो इनके बारे में अभिलेखीय साक्ष्य हैं बस इनका इतना ही इतिहास है। इससे ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है और इससे सवाल भी नहीं बनते हैं। तो इनका जो ये अभिलेख है एरन अभिलेख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो आखिर इसमें क्या चर्चाएं हैं जिसके कारण ये अभिलेख महत्व का हो जाता है। यानी गुप्तकालीन अगर अभिलेख को देखा जाए, उसमें अगर सभी अभिलेख में से अगर इम्पोर्टेंट माना जाए तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति एरन और ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट का रहा है और है भी। तो इन दोनों ही अभिलेख को आप ज़रूर पढ़ेंगे, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो चलिए एरन अभिलेख आखिर है कहाँ। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते कि एरन अभिलेख है कहाँ। तो ये देखिए, आप मध्य प्रदेश जो जानते हैं भारत का हिस्सा है, भारत का एक राज्य है। तो ये आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश के एरिया में, यहाँ पे ये अभिलेख एरन पड़, यहीं पे एक जगह है एरन, यहीं पे ये अभिलेख है। आप जानते हैं कि गुप्त जो साम्राज्य था या गुप्त वंश का जो शासन तंत्र था, आप देख पाएंगे इसका मेन जो एरिया था वो बिहार वाला मगध वाला एरिया था। यहाँ से ये लोग शासन कर रहे थे। और इनका यहाँ अगर अभिलेख मिलता है एरन में कई एक अभिलेख मिले हैं। तो एरन में अगर अभिलेख मिले हैं तो इसका मतलब है कि ये मध्य प्रदेश में भी इनका क्षेत्र रहा होगा, यानी अधिकार रहा होगा। अन्य भारत के अन्य हिस्से में भी इनका अधिकार था। तो वो आप जब उनके साम्राज्य विस्तार को देखेंगे तो वहाँ पे उस बात को देखना है। लेकिन सामान्यतः यहाँ पे यही देखना है कि ये एरन जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वो कहाँ पे। और ये जो अभिलेख मिला है एरन से मिला है, तो ये मध्य प्रदेश के मालवा जगह से प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, ये अभिलेख कब का है तो 510 ईस्वी का है। और इस अभिलेख के मतलब ये किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है। तो ये भानुगुप्त से संबंधित है, जो कि गुप्त वंश के शासक रहते हैं। आपको पता है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त होते हैं। उसके बाद आप देखिए कुछ समय पश्चात समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी तरह भानुगुप्त का भी शासन तंत्र भारत में रहता है। तो यही भानुगुप्त का ये अभिलेख है। और इस अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि इसमें हून आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। और हून आक्रमण गुप्त काल के ही समय से आरंभ हो जाता है और इसने एक लंबे समय तक भारतीयों को परेशान भी किया है। तो आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ इस पे बृहद चर्चाएं होंगी। तो लेकिन हून आक्रमण के बारे में ये स्पष्टता ये जान लीजिए कि गुप्त काल में भी इसका आक्रमण हुआ और इस समय भानुगुप्त के समय भी इसका आक्रमण हुआ। और इसी समय क्या होता है, भानुगुप्त का एक सेनापति होता है गोपराज, जो कि युद्ध करते हुए मारा जाता है। वह युद्ध में भूमि में ही शहीद हो जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी जो होती है गोपराज जी की, जब उसके शव को जलाया जाता है गोपराज की, तो उसी समय उसकी पत्नी उस शव पे लेटकर सती हो जाती है। तो भारत में यह पहला अभिलेख है जो कि सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है। यानी सती प्रथा के बारे में इससे पहले कहीं भी अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिला है। यानी कोई पुरातात्विक स्रोत ऐसा नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि सती प्रथा भारत में होती थी। लेकिन ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें इस बात की चर्चा है कि भारत में सती प्रथा होती थी, जो कि गोपराज जो है भानुगुप्त का सेनापति और मित्र भी रहता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी सती हो जाती है। ये बात याद रखिएगा। और इसी अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि इस अभिलेख में कहा गया है कि इस युद्ध के बारे में, जो हून युद्ध के बारे में जो चर्चा इसमें है, इसी के बारे में राय चौधरी महोदय जो इतिहासकार हैं, राय चौधरी महोदय, इन्होंने इसी युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने हून आक्रमण को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो वह राय चौधरी महोदय के द्वारा ही बोला गया है कि राय चौधरी बोलते हैं कि भाई ये जो आक्रमण हुआ था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये याद रखेंगे। और ये अभिलेख 510 की है। तो ये घटनाएं भी लगभग उसी समय की रही होंगी। और
जो इसमें चर्चा है, इस अभिलेख में भानुगुप्त को संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है। ये बात याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ वीर इसकी उपाधि दी गई है इसी अभिलेख में कि भानुगुप्त जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर है। तो इसमें 2-3 बातें याद रखनी है कि गोपराज नामक एक सेनापति की चर्चा है, तो ये नाम याद रखिएगा कि गोपराज मर जाता है तो उसकी पत्नी जो है सती हो जाती है। यह अभिलेख कब का है? तो 510 से। और ये अभिलेख, एरन अभिलेख कहाँ है? तो मध्य प्रदेश मालवा जो स्थान है वहीं पे मध्य प्रदेश में वहीं का यह अभिलेख है। और ये अभिलेख किसका है? तो भानुगुप्त का। और इसमें चर्चाएं क्या है? तो ये सती प्रथा का प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य देने वाला अभिलेख है। तो ये तमाम चीज़ें इस अभिलेख से संबंधित थी। ऐसे एरन अभिलेख अन्य शासकों से भी संबंधित है, उनकी भी चर्चा बाद में करेंगे। बट अभी हम लोग मेन जो अभिलेख है, महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया इस अभिलेख के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए वीडियो को। और कोई त्रुटियाँ नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर हमें जानकारी दें कि आखिर इसमें क्या कमियाँ रही हैं जिसमें हम सुधार कर सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।